डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज हम आपको बताएंगे कि जनरली बुक्स में हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही स्टेटमेंट के रूप में मिलता है। इसका फॉर्मेट बनाने के लिए आप हेडिंग लगाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड on 31st of March 2021। डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाई लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो भी अमाउंट आएगी वो लिखेंगे। 2 परचेजेज इनर कॉलम में लिखेंगे। लेस परचेजेज रिटर्न्स, और इसे रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहते हैं, ये माइनस कर देंगे। 2 कैरीज इनवर्ड्स, परचेजेज के ऊपर जो कैरीज लगती है उसको कहते हैं। 2 डायरेक्ट वेजेज, जो मजदूरी चुकाई जाती है, इसकी जगह 2 वेजेज लिखा हुआ हो सकता है, और चार्जेबल वेजेज भी लिखा हुआ हो सकता है। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें जैसे ऑक्ट्रॉय है, रॉयल्टी है, ये सब चीज आ जाती है। ये सब चीज हम लेंगे। मोटे तौर पर ये आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आती हैं। इसके बाद क्रेडिट साइड में बाई सेल्स, इनर कॉलम में हम लिखेंगे इसे लेस सेल्स रिटर्न्स, जो भी होगी वो हम यहां लिख देंगे इसे। यहां एक चीज को ध्यान रखना कि परचेजेस के रिगार्डिंग जो कैरीज होती है, कैरीज एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम कैरीज इनवर्ड्स कहते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन सेल्स के रिगार्डिंग अगर बिजनेस को कोई भी कैरीज एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हैं तो उसे हम कैरीज आउटवर्ड्स कहेंगे। परंतु कैरीज आउटवर्ड्स को हम किसी भी स्थिति में ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते, बल्कि कैरीज आउटवर्ड्स इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। thereafter उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक, हमने आपसे कही थी कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद के अंदर डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, उसे हम लिखेंगे 2 ग्रोस प्रॉफिट और जीपी सीडी कैरी डाउन किया हमने। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ग्रोस लॉस और जीएल सीडी, ये इस तरीके से दोनों तरफ का टोटल हम कर देंगे। दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा। यहीं से हम इसे क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि बैलेंस शीट का पार्ट शुरू कर देंगे। बाई ग्रोस प्रॉफिट बीडी हम लिखेंगे यहां पर, और यहां हम लिखेंगे 2 ग्रोस लॉस बीडी। दोनों में से एक ही आएगा। डेबिट साइड की जो आइटम्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, सैलरीज, यदि हम ट्रायल बैलेंस में पाते हैं कि सैलरीज एंड वेजेज लिखा हुआ है,
वेजेज अकाउंट है तो ये दिखा देंगे। हम कंटिन्यू रखेंगे इसे। कंटिन्यू रखेंगे हमसे। फिर उसके बाद में टू रेंट, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू bad debts, to advertisement expenses, to stationery, to depreciation on buildings, plant and machine, furniture, etc. ये इस तरीके से हम दिखाएंगे इसमें। ये आप सिंसियरली इन्हें देख लीजिएगा। कंटिन्यू है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन सब का सम करके बाहर ले लेंगे। और कोई भी अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो हम यहां पर ले लेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो उसे हम ले लेंगे। जैसे सपोज करो कि डोनेशंस है, लॉस है, तो हम इसे ले लेंगे ईपीसी। जो संपत्ति या दायित्व नहीं है, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं है, कैपिटल नहीं है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड में आइटम्स नहीं आई है, रिमेनिंग सारी की सारी आइटम्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करते हैं। हम जैसा कि अभी हमने बताया कि बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी इधर रहता है क्रेडिट साइड में। जितनी भी बिजनेस को इनकम होती है इनडायरेक्ट वो सब इसमें चली जाती है। बाई रेंट रिसीव्ड, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट अलाउड होता है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। जैसे यहां हम लिख देंगे टू डिस्काउंट अलाउड, बाई बैड डेट्स रिकवर्ड एसेट्रा, ये सब आ जाएगा। हालांकि हमने पिछले जो वीडियोस रहे थे उसमें ट्रेडिंग अकाउंट अलग बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बताया था, और इन तमाम आइटम्स को हमने बता दिया था। यहां तो जस्ट केवल इसलिए इसे रिपीट किया गया है कि ताकि आपको ऐसा जानकारी में रहे कि इसे हमें कंबाइंड रूप से ही बनाना है, कंसोलिडेटेड बनाना है। फिर हमने यहां लिखा अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट से तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हम इसे बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो टोटल ऑफ डेबिट साइड ज्यादा है
तो ऐसे केस में बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट या कैपिटल लिख सकते हैं। दोनों तरफ का टोटल हम लगा देंगे। ये इस तरीके से आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। मेरी एडवाइस आपको यही है कि एग्जाम में आपसे यदि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यही फॉर्मेट काम में ले और अलग अलग ना बनाकर एक साथ ही बनाएं। ये बहुत अच्छी तरीके से तब समझ में आपको आ जाएगा जब हम कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अभी आज हम इसके बाद में फाइनल अकाउंट का जो थर्ड पार्ट है वो लेते हैं, जिसे कि हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सर्टेन पीरियड के लिए जनरली वो एक वर्ष का होता है। उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस एंड नेट प्रॉफिट, नेट लॉस बताते हैं। लेकिन बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे की इकोनॉमिक पोजीशन बताती है। तो बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा, यह क्या है? यह वर्ष के अंतिम दिन का तैयार किया जाता है। इसलिए इसके नाम के नीचे एज ऑन 31 मार्च ईयर लिखे। जैसे हमने 2021 लिया है तो 31 मार्च 2021 हो जाएगा। दूसरी बात है इसके अंदर बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है। लेफ्ट साइड को कैपिटल एंड लायबिलिटीज कहते हैं। कुछ बुक्स में केवल लायबिलिटीज ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन तरीका ये है कि उसमें कैपिटल अलग होनी चाहिए, लायबिलिटीज अलग होनी चाहिए। दो चीज हम दिखाते हैं, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को कैपिटल एंड लायबिलिटीज के नाम से ही देखना और याद करना चाहिए। दूसरी साइड होती है इसकी एसेट्स, संपत्तियां। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैपिटल के साथ एडजस्ट किया जाता है। बैलेंस शीट
बैलेंस शीट व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक पोजीशन बताती है। यही कारण है कि बैंक लोन देते समय, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करते समय व्यवसायी से उसके फाइनल अकाउंट्स कॉल करती है, जिसमें मेजर पार्ट वह बैलेंस शीट का ही देखती है। यहां ध्यान देने वाली बात है, एक बात मैं बता देता हूं कि मुख्य काम तो बैलेंस शीट ही है। इसमें जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस है, यह इसकी एक आइटम होती है। नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहां से आया, इसके लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाते हैं। कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। लास्ट है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होता है, सेम होता है। सेम होता है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड का ज्यादा हो और एसेट साइड का कम हो, या एसेट्स का ज्यादा हो, लायबिलिटीज का कम हो। अब मैं आपको ये आप सीन से भी देख लीजिए इस पॉइंट को। अगर आपको नोट करना है तो आप इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। कई बार आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। तो आपको इसका जवाब देना होता है। आप अपनी बुक में, जो भी रिकमेंडेड बुक है आपके पास में, उसमें इसका जवाब खोजिए। यह आपका होमवर्क है। अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। बैलेंस शीट दो तरीके से बनाई जा सकती है। एक फिक्स्ड मेथड से और एक लिक्विड मेथड से। तो फिक्स्ड मेथड और लिक्विड मेथड में यही है कि जब एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में लिक्विड एसेट्स जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वाली होती है, उसे सबसे पहले, उससे कम लिक्विडिटी वाली होती है उससे बाद में, फिर इसी प्रकार से आगे क्रम चलता है, उसे लिक्विडिटी मेथड कहते हैं। और जब हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इस ऑर्डर के अंदर अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो फिक्स्ड मेथड के नाम से जाना जाता है। यहां हम सेकंड मेथड जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। हमने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 लिया है। इसकी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड को डेबिट क्रेडिट नहीं कहते। लेफ्ट साइड को कैपिटल एंड लायबिलिटीज, सेकंड कॉलम अमाउंट इन रुपीज, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम होता है एसेट्स और सेकंड कॉलम वही अमाउंट इन रुपीज का। यहां सबसे पहले हम कैपिटल इनर कॉलम में लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे
प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, इसे ऐड कर देंगे। लेस ड्राइंग्स, निजी प्रयोग के लिए अगर कोई राशि निकाली उसे ड्राइंग्स कहते हैं। नेट अमाउंट यहां चला जाएगा। फिर उसके बाद के अंदर बैंक लोन, यदि बिजनेसमैन ने बैंक लोन ले रखा है तो बैंक लोन। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ने फैसिलिटी दे रखी है ओवरड्राफ्ट की और बिजनेस ने ले रखा है तो वो दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद में बिल्स पेबल। इस ऑर्डर में हम दिखाएंगे। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स से पहले हम क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, यदि बैंक में बिजनेस का पैसा बैलेंस बता रहा है, क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, तो कैश एट बैंक हमारा आ जाएगा। अगर बिजनेस का पैसा जमा है तो कैश इन हैंड, इस तरीके से। और यदि लॉस हुआ है, नेट लॉस था, तो यहां हम लेस कर देंगे नेट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो लेस करेंगे। दोनों तरफ का हम टोटल लगाएंगे और ये टोटल बराबर आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो फॉर्मेट्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और जो बैलेंस शीट्स के आपको बताए गए हैं वो एकदम सिंपल तरीके से बताए गए। जबरदस्ती की इसके अंदर कोई भी बात आप लोगों को नहीं बताई गई है। अगले वीडियो से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।